नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। देखो इनका पोस्चर देखो, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल रोज कहना पड़ता है बेटी, है ना। अच्छे से बैठो। हाँ भाई, अपने अपने कमरे सब सही रखना, हम कभी भी आ सकते हैं। और हम ये नहीं सुनेंगे कि वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते। वो नहीं करते तो अपना हित कर रहे हैं। माने इस शैली में बात नहीं करो कि वो नहीं करते। यदि आप ऐसे देखो ना वो नहीं कर रहे तो अपना प्रमाद करके अपना अहित कर रहे। अब इससे देखो तो करुणा आएगी, वो अपना अहित कर रहे हैं। और नहीं तो आपको करुणा आएगी, और नहीं तो चुगली कहलाएगी। चुगली नहीं होगी, पलायनवाद भी होगा। आप अपने बच जाना चाहते, उसका नाम लेके बच जाना चाहते। लेकिन हम एक बात करें, वो कमरा साफ नहीं करेगा, कीटाणु होंगे तो तुम्हें नहीं घेरेंगे। वो कीटाणु नहीं पकड़ेगा, क्यों जी कौन सफाई नहीं कर रहा है, इसे पकड़ो। बता माने आश्रम की सुव्यवस्था इसी से चलती है। कभी कभार कोई नहीं कर पाता है, कभी कभार नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। उसने कर दी, अरे आपने कर दी, अब जे काम चोर है, वाह जे बढ़िया, अपन ने नहीं किया, कर दी, जे मिथ्यात है, जे अनंत पाप है आपका। यदि किसी ने काम कर दिया तो अपने सोच जे बढ़िया करन दे, लेकिन वो अपना हित कर रहा है, तुम अपना हित नहीं कर रहे। वो यदि भक्ति से करेगा, करुणा से करेगा, वात्सल्य से करेगा, स्वच्छता से करेगा, सम्यक ज्ञान पूर्वक करेगा, भेद विज्ञान पूर्वक करेगा, तो उसका मोक्ष पक्का है। इतने सारे गुण डेवलप हो गए उसको। और तुम प्रमादी हो गए, लापरवाही हो गई, तुम्हें अपने आत्मा की भी पकड़ नहीं है, तुम्हें क्रूरता भी हो गई उसके प्रति। अब तुम तनाव में रहोगे, अब तुम बीमार रहोगे। देख लेना, बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लेना, बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लेना। अब आप परेशान रहोगे, और फिर जीवन में ऐसी पत्नी मिलेगी, फिर शादी करोगे, फिर ऐसे बच्चे मिलेंगे, तब तुम माथा फोड़ लोगे। 1000 बार कह दिए सफाई करा करो, 1000 देख लेना, घरों में जाके देख लेना। जो स्वयं सफाई नहीं करते वे सफाई के लिए चिल्लाते हैं। जो स्वयं अच्छा काम नहीं करते, पत्नी वैसे नहीं करती, सब माथा पीट लेते, मर गए हम क्या करें, जरा सुख नहीं है। स्वयं केयरलेस होते तो पत्नी भी लापरवाही मिल गई, सोने की अंगूठी कहाँ गई, रखी तो थी यही रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। मैंने इतना हल्का जवाब बहुत खराब है। मैंने बिल्कुल हर तरफ से कह रही आपका भला है, इसमें काम करने में आपका भला है, सहयोग करने में आपका भला है। क्यों? क्योंकि आत्मा अभाव स्वरूप है। क्योंकि जो भाव आप कर रहे हैं उस भाव स्वरूप हो, और उसका भला नहीं कर रहे क्योंकि वो अभाव स्वरूप। वो झाड़ू लगा रहा है तो तुम्हारा भला नहीं कर रहा है, वो अभाव स्वरूप है, वो तुम्हारा भला नहीं कर रहा है, वो अपना भला कर रहा है। जो काम कर रहा है मन वचन काया का सभी ले लेना, वो अपना कर रहा है, तुम्हारा बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा वो इन्होंने भोजन दान दे दिया, आपने नहीं देना पड़ा, इन्होंने अपना लड्डू खिला दिया, अपन ने नहीं खिलाया, ठीक है, उसने अपना भला कर लिया। उसने लड्डू दान नहीं किया, उसने बहुत बड़ा भला कर लिया आपने। तुमने नहीं दिया, तुम सुबह मजा आ गया, अपने बच गए। बहुत प्रैक्टिकल कह रही बात, देख आना और इतिहास उठा कर।
इसीलिए हम कहते पहले ये सोचो तुम्हारा हित कायम है, हित कायम है तुम्हारा, सेवा में, सहयोग में, उपकार में। मंदिर की पूजा प्रक्षाल में हर जगह लगाओ, हर जगह अपना हित। हम एक सेकंड भी आपकी सेवा नहीं कर रहे एक सेकंड भी आपके लिए नहीं समझा रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। सब बोल रहे वो भी हम अपने लिए कर रहे थे, क्योंकि हम भाव स्वरूप हैं। और तुम सबका भला हो जाएगा तो अभी हमारा एक कर्म की निर्जरा नहीं होगी। हमारे 1 करोड़ से मोक्ष चले जाए तो अभी हमें इतनी सी रियायत नहीं मिलेगी। क्यों? उत्तर अभाव स्वरूप है, हम अभाव स्वरूप। आप सबको भला कर देने पर भी हमारा भला नहीं होगा। हम सबको लड्डू खिला दें, हम ना खाएं, कितना % स्वाद आएगा? अभाव स्वरूप है। हम सबके कल्याण में निमित्त हो जाए तो भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। जैन दर्शन, सारा जगत मेरा बैरी बन जाए, अनंत निर्भयता, अभाव स्वरूप है। कोई मुझे मोक्ष जाने से नहीं रोक पाएगा। क्या कह गए? सारा जगत बैरी बन के प्लान करे, प्लान षड्यंत्र करे हमारे खराब, प्रत्यक्ष षड्यंत्र करे तो अभी मैं अनंत निर्भय हूं। क्यों? क्योंकि सारा विश्व मिलकर मुझे मोक्ष जाने से नहीं रोक पाएगा। उपसर्ग परी से जीत जाते, ये मुनि दशा आ गई, मुनि दशा आ गई। शेर क्या करेगा? जा शरीर खाएगा, हमें खा के बताए। शरीर का तो वैसे ही मोक्ष नहीं होता, नहीं खाएगा तो भी नहीं छूटना है, खा लेगा तो भी छूटे। हमारा क्या बिगड़ा? हमारा ये अनंत निर्भयता, अभाव स्वरूप। क्या हुआ? अभाव स्वरूप। इससे ईमानदारी आती है, जैसे वित्त कामों प्रति ईमानदारी आई है। ध्यान रखना, द्रव्यानियों की छाया चढ़ना नहीं हो गए। ऐसे कैसे? हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं। अरे ऐसे कैसे गायक? गायक है तो चढ़ना नहीं बढ़िया होगा। द्रव्यानियोग सच्चा है तो चढ़ना नहीं सच्चा ही होगा। बाकी 2 अनियोग तो होंगे होंगे। कोई माई का लाज प्रूव नहीं कर सकता कि मैं विचार भी करता रहूं और गायक भी देखता रहूं, शिथिलाचार भी करता रहूं और गायक देखता रहूं। बिल्कुल इम्पॉसिबल। भाव भाव स्वरूप है, वही चल रहा है प्रवचन। ध्यान है ना, भाव भाव स्वरूप। रुमाल कहाँ है तुम्हारा? चलो समझ आ रहा है कुछ? भाव भाव समझिए, कल बता दिए। भाव माने वस्तु अपने स्वभाव स्वरूप, और पर से निरपेक्ष है। पर से निरपेक्ष है इसका मतलब अभाव स्वरूप। पर निरपेक्ष है इसका मतलब अभाव स्वरूप। हम कैसे खुश हो रहे? इतने सारे शिष्य, अरे इतने का कल्याण कर रहे हैं, हमारा तो अपने आप हो जाएगा। नहीं, अभाव स्वरूप है। हाँ, करोड़ों जीव मोक्ष चले जाए हमारे निमित्त से तो भी ज्ञानी मुनिराजों को बस यही लगता है कि मैं ही अपने स्वरूप में रहूंगा तो मोक्ष होगा। इन सब की वजह से नहीं हो जाएगा, इन सब की वजह से ख्याति हो जाएगी। तो ख्याति तो आत्मा में जाती नहीं। हम क्या करने वाला? ख्याति से निर्जरा नहीं होती, ख्याति से संबंध नहीं होता, ख्याति का अभाव है। ख्याति का लक्ष्य करें तो आश्रय बंद हो होता है। बहुत प्रैक्टिकल सोचे, प्रैक्टिकल मैंने यदि सोच लोगे तो मुनि दशा आ जाए, ऐसी बढ़िया चीज। नहीं भी आएगी तो तैयारी हो जाएगी, लेकिन सचमुच आ जाएगी। सोचो इस पर प्रैक्टिकल। हम एक बात कह रहे, दूध में शक्कर नहीं डाली, अभाव स्वरूप है ना, दूध में शक्कर नहीं डाली, अब नहीं डाली, और फिर आपका दूध में शक्कर नहीं है, मिठास नहीं है, तो हमने खूब तारीफ करी, अरे गजब हो गया, वो अतिशय हो गया, जगत का अद्भुत दूध है, अद्भुत अद्भुत, और तुम्हारा पुण्य अद्भुत, तुम्हारा फल अद्भुत, खूब करे। तो दूध में क्या फर्क पड़ेगा? अभाव स्वरूप का दृष्टांत, जब शक्कर ही नहीं है तो दूध मीठा कैसे होगा? ऐसे सारे जगत के जीवों का कल्याण करने पर भी मेरा कल्याण तो उनसे नहीं होगा। कितने पॉइंट घटाओगे बोलो? मैं इसलिए खुश हूं, मेरा आचरण बहुत अच्छा है, शरीर का आचरण बहुत अच्छा है। धोखे में मत रहना, इतनी सी सम्मानित नहीं होती। सदोष आचरण करने वाले की तो बात ही नहीं कर रहे हम। निर्दोष शरीर का अच्छा आचरण करना, सील का पालन करना, स्त्रियों की ओर देखना तक नहीं, सब कुछ होने पर भी इतनी सी भी निर्जरा नहीं होती।
बहुत उपसर्ग परिचय जीतने पर भी, सहने पर, जीतना मैंने सहन, सहने पर भी द्रवलिंगी मिजाज की इतनी सी नजर नहीं हुई, सम्यक्त तक नहीं हुआ, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। क्यों? अभाव स्वरूप है। तुम काम में खुश हो रहे हो, 3 घंटे सुबह पूजा करते हैं, 2 घंटे ऐसे करते हैं, 4 घंटा सामायिक करते हैं, अरे वो तो ठीक है, जैसे शरीर का हुआ, ये तो मन वचन का हुआ, आत्मा का क्या हुआ, ये तो बोलो। पहले प्रमाद में काम करें कि मिथ्यात्व में काम करें? मिथ्यात्व। जिससे प्रमाद की चर्चा ज्यादा है, इसलिए प्रमाद प्रमाद में ही मिथ्यात्व छिपा है, प्रमाद के मिथ्यात्व को जीतो, प्रमाद संबंधी तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को जीतोगे तो प्रमाद संबंधी मिथ्यात्व भी जीतोगे। सोने में सुख, पड़े रहो आराम से, जो मिथ्यात्व है। सामायिक में आत्मा भी तो लगा है, सामायिक में आत्मा भी तो लगा हुआ है। कहाँ लगा बता? सामायिक कर रहे 3 टाइम का तो सामायिक ही तो नहीं कर रहा होता तो बात ही काफी। बैठने का नाम सामायिक थोड़ी है। भिन्न नहीं देख पा रहे, ज्ञायक नहीं देख पा रहे, अकर्ता नहीं देख पा रहे, कई सामायिक। यहाँ की भाषा में क्या, अभाव स्वरूप नहीं देख पा रहे। 3 घंटा बिल्कुल ऐसे बैठता हूँ, हिलता भी नहीं, मच्छर हाँ चाहे कुछ हो, तो ये तो अभाव स्वरूप है। बोले आदमी तुम इसका चिंतन कर रहे, सामायिक कहाँ से आ गई? ये तो अभाव स्वरूप है ना। मच्छर नहीं आए तुम नहीं हिले, जानवरों में बहुत सारे जानवर मच्छरों से नहीं हिलते, आप कहो ये आप तो उस अभाव को समझो ना। जब शक्कर नहीं डली, दूध मीठा कैसे होगा? आत्मा के लिए शरीर अभाव स्वरूप, शरीर है ना, शरीर की तरफ से आत्मा अभाव स्वरूप, तो शरीर के आचरण से निद्रा कैसे होगी, संभर कैसे होगा? हमारा कहना था कि तुम इधर देख के कह रहे संभर है, जी गलत है। हम आचरण का दुराचरण नहीं कर रहे, हम आचरण का दुराचरण नहीं कर रहे, वो तो तुम कर रहे, अच्छा है करते रहे, लेकिन वहां से संभर निद्रा नहीं होगी। संभर निद्रा तो आत्म क्या है, भाव स्वरूप ही है। चल रहा था भाव अभाव स्वरूप, तो संबंध नहीं तो भाव स्वरूप है, तुम अभाव स्वरूप में देख रहे हो। पंडित साहब आपने द्रव्य में पूछाया चरना, हाँ हाँ, तो शरीर का नाम चरणानी थोड़ी है, परिणाम है। मन वचन काय की प्रवृत्ति सुधरती है, मन वचन काय का प्रमाद सुधरता है। है ना, क्या तो रहे, यही तो रहा हूँ। मतलब क्रियाएं सुधरते हुए देख करके ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि ध्रुव पर दृष्टि है। फिर से बोल रहा हूँ, मेरी भाषा सुनो। क्रियाओं की ओर देखने वाले को संबंध नहीं है, क्योंकि क्रियाओं का अभाव स्वरूप है। हम क्रियाओं का निषेध कब कर रहे, और क्रियाओं को दुराचरण करने कब कहे? तुम संबंध निषेध का हेतु क्या मान रहे? देखो तुम देखेगा, जैसे बहुत अच्छा रहा है, समझ लो कि बिसेला दूध सोने के बर्तन में रखा है। अब चूंकि सोने के बर्तन में रखा है इसलिए दूध अच्छा ही है, चमक रहा है बर्तन इसलिए दूध अच्छा ही, ये कहां से लॉजिक है? भाई हम तो अच्छा समझ के पिए, सोने के बर्तन में रखा था, तो अभाव स्वरूप है। सोने का बर्तन का दूध के अच्छे बुरे में अभाव स्वरूप है। अभाव समझ गए जी? ऐसे तुम शरीर की तरफ देखे क्यों बात करते? यहां से तो ठगे जाओगे, यदि सोने के बर्तन का दूध पियोगे तो ठगाए जाओगे। तो ये देखो, सोना चांदी पीतल और लोहे के बर्तन में दूध रखा है, और हर आदमी गलती क्या करेगा? बर्तन देख के दूध पियो, जे बढ़ गया जे पियो, ऐसे शरीर की क्रिया देख के संबंध जे मिथ्यात्व है, जे गलती हो रही। बर्तन देख के मत बात करो, भाव स्वरूप को भाव स्वरूप देख के बात करो, संबंध निरप हो जाए। सरल है मार, भाव स्वरूप को भाव स्वरूप देखो ना। ये लड़ाई की जड़ है जी, तुम इधर देख देख के बात कर रहे, हम इधर देख देख के बात कर रहे, हम नाराज हो रहे तो हमें तुम्हें पसंद नहीं है, तुम कहते हैं ना सनक रहे, तुम्हें लग रहा हम सनक रहे, हमें लग रहा है तुम भाव स्वरूप नहीं दिख रहे। चिंतन भी नहीं, सवाल ही नहीं है, अभाव स्वरूप है। बताओ सामायिक में आपने बोला कि अभी देखना है, हाँ अभी देखो, चिंतन चिंतन नहीं होगा। देखना चिंतन का नाम नहीं है, चिंतन आश्रम बन तत्व है, आत्मा आश्रम से रहित तत्व। अरे स्वरूप यार तुम तो, हम तो ये कह रहे मोक्ष का भी अभाव स्वरूप है। अब ये तो बहुत छोटी बात रह गई, आश्रम बन से भी अभाव स्वरूप है, संबंध से भी अभाव स्वरूप है। उधर देखो ना, पहले देखो तो समझ आएगा।
हम बताओ ना, बर्तन देख के दूध का निर्णय करते हो? नहीं, मारे जाओगे। बिल्कुल। जिसे तुम्हें मारना हो सोने के बर्तन में दूध रख दे, बढ़िया, मुझे पता है जी आएंगे और पी लेंगे। आप वो देखो ना, दूध में बर्तन से क्या असर पड़ता है। इसका नाम है दूध में अभाव स्वरूप। ऐसे आत्मा की निर्जरा के लिए आत्मा ही चाहिए। आत्मा के लिए, आत्मा की निर्जरा के लिए आत्मा की सच्ची समझ चाहिए। अब गड़बड़ क्यों हो रही है? कपड़ा उतारे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो बर्तन की तरफ से बात चल रही। कपड़ा पहने पहने हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अभाव स्वरूप को नहीं समझे, अभाव स्वरूप नहीं। घर गृहस्थी में हो ही नहीं सकता। सब लिखा था, हाँ वो ऐसे ही लिख दिया, वो ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही ऊसे व्यवहार से, स्थूलता से। भाई अभाव स्वरूप नहीं समझोगे तो तुम्हें स्थूल लगने लगा। वो समझ गए? सोचो कितनी बड़ी पोल पट्टी है। एक अभाव स्वरूप नहीं समझेंगे तो। हमने 1 करोड़ का दान दिया है, हमें तो हो जाएगा संभल। अरे अभाव स्वरूप है, 1 करोड़ नहीं तो 100 करोड़ दो। समझ गए? जब तुम 10 रुपए का नोट मंदिर में डालते, 100 का डालते, तुम्हें कैसा लगता है? अब क्या लगता है सोचो। तो उसे धर्म के खाते में खटाना चाहोगे तो ठगाओगे। तो फिर नहीं डालेंगे तो भी अधर्म है। धर्म तो भी नहीं, डालो चाहे मत डालो। अभाव स्वरूप देखना धर्म है, इसे करो ना। तो हम अभाव स्वरूप देखेंगे तो पैसे डालेंगे नहीं, डालोगे क्यों? पैसा का अभाव है तुमने, इसलिए डालोगे। नहीं समझ में? क्या कहा? लोग छूट जाएगा। जब हमारी चीजें नहीं है, वो हमें नहीं, हम उसमें नहीं, उससे हमें लाभ हानि नहीं, हमें क्या लगे? रहो चाहे जाओ। विनाशी बाह्य जीवन की रहो चाहे अभी जा। चले हमें क्या करना है? पूरा पैसे चले जाओ। हम जैसे सोच गए थे एक पैसे कमा के मतलब, और हमारा ये प्लान नहीं चलता कि ठीक फिर हम इकट्ठा कर देंगे, हम सेठों से कह देंगे, हम मंदिर में विधान कराएंगे, उस दिन पैसे इकट्ठा। हमारे दिमाग में नहीं है। और जरूरत पड़े कभी नहीं रोका हाथ, खर्च करो। तो खर्च क्यों हो गया? नहीं, बेस्ट है नहीं, बेस्ट है नहीं, भाई खर्च करो, खूब करो। जरूरत है बिल्कुल, अच्छे बैठो पड़िए, उपयोग लगा के खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। वेस्टेज नहीं करे। वेस्टेज में तो इतनी सी मिट्टी गिर गई, हमें बड़ा दुख है, तो मिट्टी लगाना नहीं जाती। अभी हराम के बना बना के दे देते ना, नहाई से नहाई, गल रही तो गल रही, पड़ी तो पड़ी, गिर गई टूट गई, टूट गई, फेंक गई तो फेंक गई, हट, अब तुम्हारा पुण्य छीन हो गया। मिट्टी मत समझो, फ्री की मत समझो। मिट्टी का एक कण के लिए असंख्यात गुना पुण्य लगता है। जिसमें मिट्टी जरूरत है चिकित्सा के लिए, मिट्टी नहीं मिलती। हाँ, असंख्यात गुना पुण्य लगता है। पैसा वैसा क्या करेगा? सोच ले, अभाव स्वरूप है। अभाव स्वरूप में ऐसे निर्मोह होता है, लेकिन वेस्टेज नहीं होता। देख लेना, मैंने बिल्कुल नहीं सोचता हमारे पैसे से। तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, आप बताओ क्यों नहीं खा पा रहे? सब चीज खा लो, भोग लो, पहन लो, उठ लो, घूम लो। अरे अभाव स्वरूप है, तुमने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए वो चीज होने पर भी नहीं मिल रही। शरीर होने पर भी उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। अरे होगा कर्मोदय, हम तो अभी तुम्हारा स्वरूप बता रहे। यदि आप अभाव स्वरूप सही से नहीं देखोगे तो आप मारे जाओ। मिसयूज नहीं करो, वेस्टेज नहीं करो। इसलिए हम कह रहे हैं मिट्टी ले आओ, भिगो, बनाओ, सुखाओ, फिर समझ में आएगी कैसे बनती है साहब। हमने मिट्टी सामने बनाई थी, वो भीग गई थी, कैसे करके सुखाई उसको, कितनी मेहनत लगी वो बारिश के दिनों में। फिर वो जो बच गया था ना, उसे भी इसलिए रख दिया था, आज रात को दोनों बच्चे आएंगे, उन्हें निला देना, इसलिए रात को ही निला देना उसको दोनों को। उस मिट्टी का प्रयोग किया था ना, बचा कर पानी में घुली हुई, इससे निला देना। सारे देश को हमसे ऐसा लगता है जेलसी, समझ को पुण्य बहुत है, पुण्य बहुत है, पुण्य। हम क्या करेंगे? पुण्य है तो पुण्य, दुरुपयोग मत करो, सीधी सी बात।
हम यहाँ से मंत्र दे रहे, तुम्हें अमेरिका में फेंक दें तो वहां भी ऐसी सुखी रहोगे जैसे यहाँ हो। तुम्हें पाकिस्तान फेंक दें ना आतंकवादियों के बीच में, तो अभी तुम ऐसी सुखी होगी जैसे अभी हो। ज्यादा दिन तक ही रह पाएंगे। वे नहीं रह पाएंगे, अपन तो रहेंगे, अपन तो अनंत काल रहेंगे। मंत्र है अभाव स्वरूप, भाव स्वरूप, समझ में? अभाव स्वरूप देखो, निर्विकल्प ध्यान करने का तरीका बता रहे हैं जी, निर्विकल्प ध्यान का। तुम तो शरीर से निर्विकल्प नहीं हो पा रहे, ऐसे करो तो ऐसे हुआ, ऐसे करो तो ऐसे करो। अब 20 पंथामना में ऐसी उंगली से चढ़ाओ, इससे ये चढ़ाओ, इससे ये चढ़ाओ, इसको ऐसे करो, माला ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ए भाई ये देखा, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना। हाथ तुम्हारे जी कौन सा चढ़ना नहीं हो गया, कौन सा क्या हो गया। लेकिन अन्य मतावलंबियों की वो देख के योगा में वो घुसा देते हैं ऐसे। अच्छा, और लगता भी है जब सबसे अलग करते तो मजा आता है, मान का साहब होती, देखो हमें ऐसे करते थे, ऐसे कर, ऐसे लगता है हम अलग कर रहे थोड़ा सा, तब अलग करने को, और फिर जब ऐसे करना पड़ता तो तीसरे विकल्प नहीं आती तो दिखता है कि हाँ सही बात, उपयोग लगाने का तरीका है। लेकिन भाई हम तो ये नहीं कह रहे चलो इसकी मजाक नहीं उड़ा रहे, कर लो, लेकिन ये इसके भी अभ्यस्त हो जाओ, फिर क्या करोगे? तो नया कहां से, फिर और नया कहां से लाओगे? अभ्यस्त नहीं होना है। अभाव स्वरूप देखो, हम जो कह रहे इसके आधार से निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। अभाव स्वरूप देखोगे तो निर्विकल्प। हम बताओ ना, तुम दूध उबालना है तो दूध पर नजर होगी कि बर्तन मांजने पर नजर रहेगी? कि बर्तन ही मांजते हैं, दूध गर्म हो जाए? नहीं। तो दूध गर्म करने में आपको लग रहा है ना बर्तन मांजने का अभाव है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बर्तन नहीं मांज जाएंगे, मांजना अलग बात है और दूध गर्म करना अलग बात है, दो अलग अलग है। ऐसे ही शरीर का आचरण भी होगा और आत्मा भी होगा, लेकिन आत्मा शरीर के कारण नहीं होगा। हम 1 महीने तक जंगल में ऐसे बैठे रहे, बिल्कुल बैठे रहे 1 महीना, धूप में खड़े रहे, बिल्कुल शरीर सूख के कांटा हो जाए, और हम, और ध्यान से सुनना, और हम इसका विकल्प भी ना करें। अच्छा, चिंतन भी आत्मा का ही करें। हाँ, तो भी अभाव स्वरूप है, नहीं देखा तुमने? तुम बल इसी का धारण कर रहे हो, बल। प्रोडम जी क्या लिखा है? इस ही में बल धारण करता है। बल, बल समझ गए, विचार नहीं। मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, देखो जय जयकार हो रही। जब 1 महीने में ऐसा रहा हूं, विकल्प तक नहीं करा शरीर का, तो निर्जरा तो हुई होगी, पक्की बात है। बल यहां का धारण कर रहा हो, हिले नहीं हम, और ऐसा नहीं होगा। बल पॉइंट पकड़ो, बल जी मिथ्या है। आत्मा का बल रखो, जिसका बल मत रखो। बल का समझ लेना भाव थोड़ा गहरा है, शब्द से नहीं समझाएगा। चलो आगे, तो अभाव स्वरूप, अब अगले पढ़ते हैं ना। हाँ जी, अभाव है, अभाव स्वरूप है। मैंने इनकी ओर देखोगे, ये दृष्टि के विषय में, दृष्टि अध्यात्म है ना, दृष्टि के विषय, इनकी ओर लक्ष्य करोगे तो संबंधित मोक्ष नहीं होगा। अभाव स्वरूप। अब जी कौन सा अभाव स्वरूप है? दृष्टि में अभाव स्वरूप है। अभाव स्वरूप के 2 अर्थ हुए, एक तो वस्तु में नहीं है, प्रमाण नहीं, हाँ ध्रुव में नहीं है, ध्रुव में नहीं। जब सिद्ध हो गया ना ध्रुव के आश्रय से संबंध होती है, तो आश्रम के आश्रय से आश्रम नहीं होता, हो गई, होगा वहां तो हो गई। संबर के आश्रय से संबर नहीं होगा, निर्जरा के आश्रय से निर्जरा नहीं होगा, मोक्ष के आश्रय से निर्जरा नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि में अभाव स्वरूप। मान जितनी पर्याय हैं, ध्यान से रखो, जितनी निर्मल अनिर्मल पर्याय हैं, वे दृष्टि के आत्मा में अभाव है। और उधर से देखो तो पर द्रव्य के कारण नहीं होगा, पर द्रव्य के कारण, इसलिए उसका आत्मा में अभाव। समझ गए? प्रमाण के द्रव्य में अभाव। सरल है, कठिन लगे तो और दृष्टांत देते। कौन सा भी मतलब पास होने का विकल्प करने से पास हो जाता है? कितना विचार करे पास होने का ही पास हो जाए, ऐसे संबर के विचार से भी संबर नहीं होता। बंध के चिंतन मात्र से बंध से मोक्ष अधिकार में लिखा। तो हम तो सरल उपाय बता रहे हैं कि आत्मा को आत्मा जान, निर्विकल्प होगा।
अब ये प्रतिमा लेना चाहता है, क्रिया लेना चाहता है, आचरण लेना चाहता है, जल्दी अभी स्वस्थ ताकत है, कर लो और कर लो और कर लो, अभी ताकत है और कर लो, तो बल यहाँ धारण कर ली, जे मिथ्या है। सम्यक दृष्टि बल के साथ सम्यक तो ठीक है, सम्यक के साथ बल तो ठीक है। सम्यक्त का बल, सम्यक्त का भी नहीं, ध्रुव का बल, ध्रुव का बल, ये चार का बल नहीं। यहाँ तक पहुँचना ही है। हाँ इन सबको भी लांघना पड़ेगा। हाँ ध्रुव का बल, ध्रुव का बल हो जा, ध्रुव का बल क्रिया तो होगी लेकिन क्रिया का बल नहीं। जरूरत पड़ जाए तो उधार ले लेते हैं, लेकिन उधार लेना योग्य नीति नहीं है, इसका नाम बल। जरूरत पड़ गई भैया 10 रुपये दे देंगे, लेकिन मांगना अच्छी नीति नहीं है, इसका नाम है बल। ध्रुव का बल रखो, शरीर और क्रियाओं का बल मत रखो। बल नहीं रखो मैंने इसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। हम बहुत अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व तक दीक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, चलो दीक्षा नहीं ली, अणुव्रत भी नहीं ली। क्यों? क्योंकि भाव स्वरूप में बल धारण किए थे। जिसका हमें अभाव है उसका बल धारण नहीं कर रहे। उन्हें ये टेंशन नहीं हुई, अणुव्रत नहीं लिया हमने, अनाव्रत नहीं लिया हमने, और क्रिया नहीं सुधारी हमने, अभी तक क्रिया नहीं सुधारी, बल यहाँ धारण करते थे। सुधर जाती तो उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, और सुधरी सुधराई थी, कोई खराब थोड़ी होती। क्यों? तीर्थंकर जन्म देने वाले से दीक्षा लेते होंगे, वो नियम लेते होंगे 8 साल 11 साल 12 साल बाद, अब मैं पर स्त्री सेवन का त्याग करता हूँ, वेश्य सेवन का त्याग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करते, करते भी नहीं और त्याग भी नहीं करते। समझ में आया कुछ? क्या कह रहे? खोटे काम करते भी नहीं है और उनका त्याग भी नहीं करते। क्यों? मिथ्या दृष्टि त्याग करता है, फिर त्याग का बल धारण करता है, त्याग में बल धारण करता है। तुम देखो लड़ाई कब होती है आपस में, बोलो 2 ब्रह्मचारी में लड़ाई होने मूल कारण बता सकते? अभी तुम लोग आश्रम में रहे नहीं हो रह के देखे आप, त्यागी व्रतियों में यदि अंदर कोई यदि जेलेसी कहो, लड़ाई झगड़ा कहो, अपने को बड़ा दिखाना, नीचे दिखाना, दूसरों नीचे, उसका मूल कारण वे त्याग में बल धारण करते हैं। क्या करते हैं? तुम नहीं खाओगे तो मर जाओगा, हम भी तो नहीं खा रहे, आज बल धारण कर रहे। कोई बात नहीं, ले लो, तुम्हें जरूरत है ले लो, कोई बात। अभाव स्वरूप है, हम नहीं खा रहे तो भी अभाव स्वरूप, और तुम खा रहे तो भी अभाव स्वरूप है। मतलब क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? और नहीं तो रोज लड़ाई होगी, मैं तो त्याग कर रहा हूं तुम भी करो, मैं कर रहा हूं तुम भी करो, क्यों करो? मैं तो चिंतन कर रहा हूं तुम भी करो, क्यों करो? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा उसका, वो क्या करेगा? अविरमण के बिना त्याग नहीं होता। अविरमण का त्याग करो पहले। अविरमण मतलब अंतर में सुख बुद्धि। हाँ, सुख बुद्धि से छोड़ो। क्रियाएं छूटने से यदि अविरति छूट जाती तो फिर तुम द्रवलिंगी काबू रहता हो। द्रवलिंगी क्यों रहता हो? यदि क्रियाएं छोड़ने से हम कल का समझा दिया, सबसे ज्यादा दुख देती है एक बंद, यूं समझ लो। अब हमारी उंगलियां देखो, 3 चीजें हैं, 4 बार पढ़ा चुके ना, तो याद होना चाहिए। क्या? कोई चीज का त्याग करना है तो उसकी सुबुद्धि छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि उससे बंद का संबंध है, बंद का संबंध तुम्हें पता नहीं लगेगा, ये बंद है। और अनर्दंड है ना, अनर्दंड, इससे तुम्हारा प्रत्यक्ष दुख का संबंध है। इससे बंद का संबंध है, इससे प्रत्यक्ष दुख का संबंध है। अब तुमने त्याग कर दिया क्रिया का, नहीं दुख नहीं मिटा। आज तुम धूमधाम से ब्रह्मचर्य ले ले, लेकिन अनर्दंड का दुख नहीं मिटेगा, वो तो बन ही रहेगा, वो अभी भी डराता रहेगा तुम्हें, वो डर लगा ही रहेगा, यार अब हो ना जाए, हो ना जाए। हाँ होता है ना प्रत्यक्ष। तुम एक काम करो, रात्रि भर में त्याग करो और रात में खा के देखो, अब खाने का तो है नहीं और भूख लग रही और दिख रहा है, भाव चल रहे हैं, वही भाव चलते रहेंगे।
वो पृथक पीड़ा है। पीड़ा तो अनंत की थी, अब त्याग कर दिया तुमने, काय के लिए कर दिया? त्याग कर देंगे तो विकल्प नहीं आएगा, इसके कारण वो तो हुआ ही नहीं। तो हम क्या करें? सुख बुद्धि का त्याग करो। पढ़ा होगा, हमने बताया, एक चार्ट है हमारे पूरा उसमें, अब ब्रह्म को जीतने का स्तर, क्रमिक उपाय। अब ब्रह्म को जीतने का क्रमिक उपाय है उसमें उसमें लिखा है, मास्टर बेसन को पहले जीतने के लिए नहीं कहा, सुख बुद्धि जीतने के लिए पहले कहा है। लिखा है क्लियर कट। अच्छा जी, अच्छा बता दिया, हम करते रहेंगे। तो सुख बुद्धि है इसलिए तो कह ही रहे, सुख बुद्धि है इसलिए कह रहे हैं हम करते रहेंगे। हम क्या? हाँ करते रहो, सुख बुद्धि मिटा, सुख बुद्धि मिट जाए तो वो भी चीज चला जाए। सुख बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, जो तुम्हें सुख ही नहीं लगे फिर हम कहीं करो। अब जो तुम्हें सुख नहीं लग रहा हम रोज कहें करो करो करो, तुम दुखी हो जाओगे उल्टे। ये सुख बुद्धि का त्याग बड़ी चीज है। जैन दर्शन अद्भुत है, अद्भुत त्याग करने का तरीका बताया है इसने। अन्य मत में कहाँ ही बात ऐसा है। और इसीलिए क्या कहें भैया, क्या कहें, हमारे पुराणों में एक भी पुराण पुरुष का वर्णन खराब नहीं मिलता। और उनके यहाँ जितने बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश हैं सब भ्रष्ट हैं। पढ़े नहीं होंगे तुमने अभी शिव पुराण वगैरह, शिव पुराण, अग्नि पुराण, जी पुराण, वी पुराण, जितने उनके हैं ना सब काय पुराण, सब भ्रष्टाचार से भरी पड़ी, भ्रष्टाचार से, उनकी भगवान के नाम से। क्योंकि लेखक खुद परेशान रहता ना तो भगवान डाल देता वो बात। वो कर रहे हैं तो हम उनका आदर्श। इतनी गंदी बातें लगी हैं, कह भी नहीं सकते। महादेव को शराब पिला सकते हैं, गांजा पिला सकती है, चिलम पिला सकते, क्या खुद करने से उन्हें करा दिया। जब मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, मैं नहीं बच पा रहा हूं, तो कैसे बचेगा? ऐसे ऐसी गंदी कहानी है, उन्हें याद आने से ही ऐसा लगता है क्या कहानी लिखी है। व्यास जी को समझ में नहीं आई क्या लिख रहे। खैर छोड़ो, हमें क्या करना, हमें तो ये कह रहे। मेरा मतलब है कि भाई त्याग का क्रमिक उपाय है, आप सीधा उपाय मत कर। बोलो कितनी बार कही होगी सुख बुद्धि छोड़ने के लिए? हजारों बार, लाखों बार। अब क्रमिक उपाय नहीं करते, इसलिए अपन ब्रह्मचर्य नहीं ले पाते। कहे अपने दिमाग वही वही घूमती रहती है। उसका उपाय सोचो, उसका प्रोजेक्ट वर्क करो, अपने आप हो जाएगा, सुख बुद्धि जाएगी, सोई सपने पड़ जाए। चलो आगे, तो आगे ना अभाव स्वरूप के दो अर्थ हो गए, एक तो द्रव्य में अभाव स्वरूप और एक दृष्टि में अभाव स्वरूप। पर्याय का दृष्टि में अभाव और द्रव्य का द्रव्य में अभाव, द्रव्य का द्रव्य में अभाव, अत्यंत अभाव। समझ गए? चर्चा तो बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन है ये सब। हम तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इतना अर्थ हो रहा है। साहित्यिक अर्थ करेंगे तो थोड़ा कुछ लिमिटेड है हमें साहित्यिक, इसीलिए क्लास पढ़ाना सरल है तुम्हारी। साहित्यिक अर्थ 2 मिनट हो जाता है, अनेकांश आसपास 1 दिन का चैप्टर नहीं पढ़ जाता। कौन सी चीज पढ़ाई थी वो? 14 गुण स्थान, फटाफट हो गए, पढ़ के चला, बस याद करना, रटो। भाव स्वरूप तो नहीं समझे ना उसका, इसलिए वो रटा देते। समझ आ रहा है? चलो हम अब भाव, अब थोड़ा उल्टी बात करेंगे। उल्टी ध्यान से सुनना, उल्टी। आहा, देह के आचरण अच्छा नहीं होने पर भी ज्ञानी को चिंता नहीं होती है? ध्यान से ना, एक आगे से क्या कहा? देह का आचरण अच्छा नहीं होने पर भी ज्ञानी को चिंता नहीं होती। मैं तुम अभी भी ऐसा लगता होगा चक्रवर्ती भोग करता हुआ तो बड़े ऐसे करता है, क्या कर रहे हैं, हाँ जो क्या कर रहे हैं, ऐसे करता है। वैसे ही प्लान होते हैं, वैसे ही एक्साइटमेंट होती है, वैसे ही सब कुछ होता है, वैसे ही कामना होती है, वैसे ही बुलाते हैं, वैसे ही स्पर्श होता है, सब कुछ वैसे ही होता है।
तुम्हें सुन के है कैसी मैंने तो ऐसा होता है मैं भगवान आत्मा हूँ, ये भी भगवान आत्मा जो कहा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गुणस्थान प्रमाण कार्य होने पर भी उनका दुख नहीं लगता उन्हें। यदि बहुत अच्छी भाषा में कहें तो गुणस्थान नहीं बढ़ने का दुख लगता है, स्वरूप स्थिरता नहीं हो पा रही इसका दुख लगता है। सोचते भी नहीं से। उस दिन तुमने कहा प्रवचन कर देती, हमें कर कैसे देते, हम मुनिराज होते तो स्वरूप में गुप्त हो जाते, और स्वरूप में गुप्त तो हो नहीं पाए इसलिए चलिए। तो दुख उसका है स्वरूप गुप्त नहीं होने का, इसका दुख नहीं है, ये तो हो गई। सरल दृष्टांत है, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड होने में अब चक्कर भी आते हैं, वैसा भी होता है, पचा नहीं पाता पता नहीं, तो इस बात का दुख थोड़ी करता हो चक्कर क्यों आ रहे, मुंह के पानी क्यों पी रहे हैं, हलवा घी खाए हैं, इसका दुख थोड़ी करता हो। कम ऐसे क्यों खा रहे, ऐसे क्यों रह रहे, चक्कर क्यों आ रहे, चलते क्यों नहीं बने, बोल क्यों नहीं पा रहे। हम जब टाइफाइड हो गया था मैं आंख तक नहीं खोल पा रहा था, और स्वाध्याय करते थे, सब भाई लोग आ जाते, इसके ताऊ जी वगैरह आते थे, 16-17 साल के होंगे उसमें, छोटी उम्र की, तब आ गया। अब आ गए तो हमें मना करने की आदत नहीं, मैं आंख नहीं खोलता था, राजकुमार वगैरह सब बैठे, आंख बंद करके आंख नहीं खोल पाते, इतनी ताकत नहीं थी। तो इसका दुख थोड़ी होना कि आंख क्यों, आंख खोल लो। जैसे देह असक्त होती है उसकी चिंता नहीं करती, ऐसे ही परिणाम असक्त होते उसकी चिंता नहीं करते। मन वचन काय की परिणति होती है तो होती है, क्यों अब हमें तो ये समझना काय के बल पर नहीं करती, वो अभाव स्वरूप के बल पर नहीं करती। आत्मा तो इस समय भी पूरा ही है, आत्मा तो इस समय पूरा ही है। जल्दी गुणस्थान बढ़े तो कोई पूरा नहीं हो जाता, नहीं बढ़े तो कोई पूरा ऐसा नहीं है। इसीलिए तीर्थंकर अणुव्रत नहीं लेते, उन्हें कोई दुख थोड़ी लगता। अरे यार क्या होता है, काय वो तीर्थंकर हुए अणुव्रत तक नहीं ले पा रहे, और जब तक होता थे कितने लाख 63 लाख पूर्व तक माने स्त्रियों संग करते रहे, 63 लाख पूर्व तक स्त्रियों में सहवास होता रहा। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन दोनों ऐसे बैठी थी, दोनों साइड। हम तो इससे भी खराब शब्द तो कह रहे, पर स्त्री का नृत्य चल रहा है, नृत्य चल रहा है। बिल्कुल, अब ये नहीं समझोगे तो स्वच्छंद ही हो गए। हाँ हाँ, ये नहीं समझोगे अच्छा तो हम भी देख लेंगे तो क्या हो, हम भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा टीवी में, होगा तो कुछ नहीं, ध्रुव तो ज्यों त्यों रहेगा, तुम्हारा 4 गति बेड़ा पार, बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा। वही वो अभाव स्वरूप के बल पे नहीं देख रहे, इसलिए स्थिरता आती है, हो जाता है। तुम्हारी मुझे नहीं आई, दाढ़ी नहीं आई, रोते थोड़ी कुछ नहीं आती, नहीं आई। अब चल चलता है, उमर की चल चलता है ही, आपको बोलने स्टाइल हम जैसे थोड़ी हो जाएगी, हंसने बोला हम जैसे थोड़ी जाए तो रोने लगे, समझ गए। शरीर की तरफ से दृष्टांत देके समझा रहे, ऐसे गुणस्थान की कमजोरी में टेंशन नहीं लेते। क्या कहा, टेंशन नहीं लिया। अपन क्या करते हैं, देख देख के जेलेसी करते, जी आगे बढ़ गए, हम आगे बढ़े, जी बढ़ गए, हम बढ़ गए, हम भी त्याग कर दें, हम भी अरे काट कर दें। इधर देख के त्याग करो, उधर देख के त्याग नहीं करो। बहुत परेशानी है। समझ में काय के बढ़ने चल रहा है, भाव स्वरूप और भाव स्वरूप इतना सुखी कर रहा है। अभी तुम रोज जैसे तुम्हारी ये क्रिया होगी खराब हो गए और रो रहे, रात को परिणाम बिगड़ गया, अब रो इसका वजह ये तो गुणस्थान प्रमाण कमजोरी थी, गलती हो गई। अब ये सोचो कि अभाव स्वरूप है, रिलैक्स हो जाओ तो सब मिटेगा, क्या है मिटेगा, अभाव स्वरूप देखते जाओ। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, चलो गुरु से कह दे रहे इसका परिणाम ऐसा हुआ, अब कैसे रहेगा वो? हम तो छूट देते तो हमारे सामने सारी गलती कर लो, तो सिगरेट पीना हमारे सामने पी ली, पी लेना,
सब हिम्मत नहीं पड़ती, तुम्हारी तो पड़ती है, मोह की नहीं पड़ती। मोह की हिम्मत टूटेगी, इसलिए हम कहते हैं हमारे सामने पढ़ो। तो जो विकार करना हमारे सामने कर ले, यही तो कहा तुमसे आज, हम बता देंगे, देख लेना। हिम्मत, मोह भागेगा, अभी तुम भाग जाती हो। मोह तुम्हें भगा ले जाता है। समझ आ रहा है कुछ? कहा समझ में आया? कौन को? काय के लिए? पूरा समझा। मोह भगाओ, तुम मत भागो। मोह भगा ले जाता तुम्हें। अब हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम अब बोलेंगे नहीं। अरे हम क्या करें तो दोस्त नहीं मिटे, हम क्या करें, हम क्या करें, भागेगा उधर। हम हमसे हजारों बार पूछो कि हम क्या करें, हमें बता दिएगा, वही नहीं बताने। मैं पूरी लड़ाई है इतने सालों में, बताएंगे नहीं। हमारे परिणाम नहीं सुधर, हम क्या करें, तो बता देना, पूछ लो हजारों बार, हमें बता दे। अब आपका कर लो को तर्क कर रहे थे, इसका मतलब मोह का पक्ष ले रहा है। मोह का पक्ष ले रहा है। सुनो, लिख लो, मोह के पक्ष वाले का एक दिन भी सुधार नहीं होता, कभी सुधार नहीं, तो एक दिन तो छोड़ो। शर्म की क्या बात है? मोह के साथ क्या गणित है जीव का? मोह और ज्ञान का गणित है। क्या गणित है? या तो तुम उसे नष्ट करो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। क्या कह रहे? देखो, ये शरीर तो नष्ट होना ही और इसकी तो राख होनी है। अब तुम बोलो तुम्हें नष्ट होने, तो क्या छिपा रहे शरीर को? क्यों शरीर संबंधी विकार छिपा रहे? काय को मनोरंजन क्या छिपा रहे? वे तो नष्ट होंगे ही, पक्की बात, लेकिन इनके चक्कर में अनादिकाल से तुम नष्ट हो रहे। नष्ट होना मतलब टोटल में क्या लिखा है? अपने सुख का घात करता है, अर्थात सुख उत्पन्न ही नहीं होता। घात करने का मतलब उत्पन्न ही नहीं, उत्पन्न, सुख उत्पन्न ही नहीं हुआ अनादिकाल से। इसका नाम है आत्मा का घात, सुख का घात। अनादिकाल से तुम सुख का घात कर रहे हो। टोटल ने प्रश्न खड़ा किया, सुख होए तो घात करे, केवल ज्ञान होए तो उसका घात करे। आप तो कह रहे केवल ज्ञान का घात करता है, तो केवल ज्ञान होए तो घात करे ना। इस प्रश्न खड़ा किया। कौन से अध्याय में पूछ लेना, दूसरी चीज, तीसरी। सो टोटल ने क्या जवाब दिया? अरे उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम घात। ऐसे कर्मों का घात करता है, तो कर्मों का घात नहीं करता है, कर्म उत्पन्न नहीं होती, विकार का घात नाश कर देता है, मोह राग देश का नाश कर देता है। माने वो मोह राग उत्पन्न नहीं होती। बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें बोल दी मेहनत है आराम से, इसलिए हम कहते हैं 1 मिनट फुर्सत नहीं, ब्रह्मचारी हो। ये 10 किताब तो हम पढ़ चुके, अब क्या करें? अरे क्या करें, एक ही तो पढ़ लो तुम ढंग से। अब खत्म थोड़ी हुआ, जिंदगी भर चल जाएगा ये। आ रही समझ में आ रही बात? हम क्या करें? बता दें, पूछ लो हजारों बार, कहीं बता दें। नहीं, मैं जरा सा पुतगल टुकड़ा बहुत काम को होगा तुम्हारा, भगवान क्या नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। वही रख दो भाई, है ना? चलो, समझ में आ रही बात? बहुत सोचना बेटे शांति से। इतने सुंदर भगवान को मोह से मारना, मोह मारो या तो मारो, मोह तुम्हें मारेगा या तो मोह को मारो, दोनों से कोई एक काम होगा। ये तो राग होने ही वाला है, सीधी सी बात। अब जी घाटा घाटा लगता है, हम सुखी नहीं हो पा रहे। जी घाटा नहीं लगता, हम सुखी नहीं हो पा रहे। चलो, अभी से इसमें और भी चर्चा, और भी पॉइंट इसमें। ले ले अभी तो आगे लिख रहे हैं। अब इसमें एक शब्द, 2 शब्द लिखे थे, कौन से? भाव अभाव एक साथ पाए जा रहे, अभाव भाव एक साथ पाए जा रहे। भाव अभाव एक साथ पाए जा रहे, अभाव भाव एक साथ पाए जा रहे।
इसका मतलब है कि तुम अभाव से देखोगे तो भी भाव मिलेगा, भाव से देखोगे तो भी अभाव मिलेगा। हम चाहे वहां दृष्टि कर सकते हैं? हम चाहे वहां दृष्टि कर सकते हाँ, नहीं, हम देखिए तुम अभाव देखोगे तो भी भाव दिखेगा, और भाव देखोगे तो भी अभाव ही दिखेगा। अलग अलग नहीं है दोनों, भाव अभाव दोनों ही स्वरूप है आत्मा, एक ही समय में दोनों साथ ही है। जैसे तुम शक्कर खाओगे तो नमक का स्वाद नहीं आएगा उसी समय, तो दो ज्ञान एक साथ हुए, यह शक्कर है नमक नहीं है। स्वाद एक का आया और ज्ञान दो का हो गया। ऐसा भी बोल सकते कोई अग्नि दिख रही है तो वो अग्नि नहीं है, वो दर्पण है। नहीं बोले, तुम अभी पकड़ नहीं पाए, उतनी दूर जाना ही नहीं। शक्कर का स्वाद लिया और अनंत का ज्ञान हो गया। शक्कर का जानने पर अनंत का ज्ञान हो गया। कैसे हो गए? शक्कर मीठी है, अन्य समस्त पदार्थ के स्वरूप नहीं। पता लग, इनकी गाली का तो प्रभाव नहीं हुआ, इनकी भी नहीं पड़ी, इनकी दृष्टि का भी असर नहीं पड़ा, इनकी हाय का भी असर नहीं पड़ा, इनका भी असर नहीं पड़ा, किसी का असर नहीं पड़ा। सीरियल वगैरह बनते हैं, नाटक सीरियल कुछ पिक्चर कुछ, तो चार तरफ से हीरो को अच्छा दिखाना है ना, तो 3 घंटे पिक्चर कैसे चलेगी? इसका प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे आखिरी में पता लगता है जी, सबकी हाय दिखाते हैं, तंत्र मंत्र दिखाते हैं, टोट के दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं, षड्यंत्र दिखाते हैं, सब करते करते आखिर वो सफल हो जाता है। तो ये मालूम पड़ा कि सफल होने पर मुस्कुराता तो किस बात का आनंद आया? किसी की नहीं चली। दो आनंद आया उसको, भाव का भी आनंद आया, आहा मैं स्वतंत्र ही हूं, किसी की नहीं चली। जो मोक्ष हुआ ना, आपको डबल आनंद आया। कैसा आनंद आएगा कि आत्मा तो मुक्त स्वरूप ही है, ये अनादिकाल से इतने कर्मों का उदय की नहीं चली, 84 लाख योनियों की नहीं चली, गतियों की नहीं चली, किसी की नहीं चली। अब ऐसे घटा के सोचो, दोनों अभाव स्वरूप से सोचते तो भी भाव ही मिलता है, और एक दिन अर्थ कर चुके, अभाव की चर्चा ज्यादा करेंगे तो भाव समझ में आएगा। और भाव की महिमा आएगी तो अभाव समझ में आ जाएगा। क्या कहा? भाव स्वरूप है ना, भाव स्वरूप वो अतीन्द्रिय है, इसलिए समझाने के लिए अभाव स्वरूप का सहारा लेना पड़ता है, उसकी तरफ से वर्णन करती है। लेकिन जब अनुभूति होती है तो अभाव सही में समझ में आ जाता है। अभाव समझ के इसका प्रेजेंट ही की अनुभूति तभी क्या पाएंगे। मैंने अभाव समझते समझते भाव नहीं समझेंगे, मैंने अभाव समझते समझते अभाव नहीं समझना, ध्यान रखना। भाव की अनुभूति फिर से बोल रहा हूँ, अभाव समझते समझते अभाव को समझने में दिमाग मत लगाना, अभाव समझते 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 भाव समझ में आना चाहिए, और भाव का अनुभव हुआ तो अनंत अभाव सब एक साथ जानने में आ गए। समझ सच्ची हो गई, ये है इसका दर्शन में, एक समय ज्ञान में सब हो जाता है। हाँ, क्यों पंच परमेष्टि का आश्रय क्यों नहीं लेना? जरूरत ही तो नहीं, हम विकल्प ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं पंच परमेष्टि ये है खराब है, छोड़ो मुझे सब छोड़ने, पहले पत्नी छोड़ो फिर इन्हें भी छोड़ो, है ऐसा थोड़ी। लेकिन जब अनुभूति हुई तो उस अनुभूति में कोई दिखाई ही नहीं दिया ये अभाव, इसलिए अनुभूति के लिए अब उसे कभी किसी की याद नहीं आती। अनुभूति के लिए किसी की याद ही नहीं आती, करता नहीं ऐसा नहीं, याद ही नहीं आती। डॉक्टर धवल जी ऐसा दृष्टांत देते, लड़का को शादी करना है तो भी माता पिता वगैरह सब मिलकर के उपाय करते हैं, उसका सब लोग मिलकर उपाय करते हैं, बाजे वाले जैसे बहुत उपाय होते हैं, मैंने अनेक प्रकार से उपाय। लेकिन जब वो भोग में मग्न होता है उसे कुछ याद नहीं आता। उस समय उसको क्यों ऐसा लगता है, माता जी पिताजी आप भी चलो, हम अकेले कहा जाए हम ही अकेले क्यों छुए, आप सब भी छुओ। नहीं बेटा, आप तो हमें भूल जाओ। कुछ याद नहीं आया मतलब कर्तव्य ना आ गया। अब नहीं अब बोलो नहीं, सोचो क्या कह रहे हैं। उन्हें याद ही नहीं आता,
भोग में निमग्न होता है उस समय कुछ भी याद नहीं आता, माता पिता भगवान कुछ याद नहीं आते। यहाँ से स्वरूप में मग्न होने वाले को पंच परमेष्ठी। अब माता पिता नहीं घर में नहीं है तो अब ये थोड़ी अब भोग करने नहीं जा सकता। अरे वो माता पिता नहीं, हम कैसे आए? माता पिता तो है ही नहीं, आशीर्वाद तो लिया ही नहीं। अरे उनका आशीर्वाद सदा तुम जाओ तो माने विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसके लिए किसी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आत्मस्वरूप में रमण करने के लिए कोई की जरूरत कहा बता मंदिर तक नहीं, अब हम कहा सम्यक दर्शन ले ले, मंदिर तक नहीं रोक आए रहता। आवाज स्वरूप नहीं जानते, आवाज स्वरूप ऐसा तुम्हारी गड़बड़ है, आवाज स्वरूप नहीं जानते। हर लिखिए साहब, अरे लिखिए तो साहब तुम आवाज स्वरूप नहीं जानते। चरणानी में लिखी है जरूरत है जरूरत है, अरे तो चरणानियों में लिखी नहीं, आवाज स्वरूप ये भी तो जान। आई समझ मारे बहुत गजब गजब है, जितना प्रैक्टिकल करो उतना मजा है। अभाव स्वरूप है तो एक तो ये अर्थ हो गया। आगे चल, अब इसमें इन्होंने 47 शक्तियों जो आई ना उसके अलग उसकी भी चर्चा भावार्थ में उठाई है, लेकिन ये भावार्थ वाला कलश नहीं है, हमारा जो मूल में श्लोक है वो भावार्थ वाला नहीं, उसकी चर्चा अलग है। हाँ तो उन शक्तियों की चर्चा 4 ली यहाँ पे, तो उसको अपन पढ़ ले रहे मैंने एक्स्ट्रा है, जैसे समझा। चारों धर्मों का कथन आत्मख्याति टीका नीचे 4थी लाइन है ना, आत्मख्याति टीका में भिन्न अपेक्षाओं से भी किया है, भिन्न अपेक्षा है ना। वहां विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति, अरे विद्यमान अवस्था है ना उसका नाम भाव शक्ति का। पूरा द्रव्य नहीं ले रहे हैं, पूरे द्रव्य में एक शक्ति है विद्यमान अवस्था रूप, माने प्रत्येक समय द्रव्य वर्तमान पर्याय में अवश्य रहेगा, कभी भी वर्तमान के बिना द्रव्य नहीं होगा। ये द्रव्य की ही स्वभाव, प्रत्येक समय वर्तमान होगा, कभी ऐसा नहीं कि वर्तमान पर्याय ना हो। हर समय है ना। तो विद्यमान अवस्था युक्तता रूप, अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति। क्या मतलब? भूत भविष्य की पर्याय वर्तमान में कभी नहीं रहेगी। बहुत महल है सुन लेना। 6 शक्तियों प्रवचन हुए पहले, 8-10 दिन हुए जितने भी, पता नहीं, बहुत प्रवचन किए इसमें, बहुत ही घंटे लगे इसमें, 10-15 घंटे लगे जितने लगे। थोड़ा सा क्यों चिंता कर रहे हो? भूतकाल की पर्याय चलेगी, कहाँ है वो वर्तमान? तुम काहे रो रहे वर्तमान? तो भूतकाल की टेंशन खत्म कर दी। अब मुनि दीक्षा लेने कल कहा हुई है, कहा हुई यार, कहीं नहीं हुई है, भविष्य की पर्याय वर्तमान में है कहाँ? अभी तुम अभी सुन लगो, बोले पंडित जी अब 84 में कहीं जाना पड़ा, कहीं नरक गए तो आज हम नरक के लाए रो रहे, भविष्य नरक गए तो आज नहीं, और कहीं शुगर बन गए तो अभी रो रहे। अरे जब बनोगे अभी तो नहीं है वो, अभी शुगर की पर्याय के लिए क्यों रो रहे हो? ये तो दृष्टांत दे, जल्दी समझ में आए। कल परिणाम बिगड़ गए तो अरे जी क्यों सोच रहे हो? आज काम करो। भविष्य की पर्याय कभी वर्तमान नहीं होती, वर्तमान में क्यों रो रहे हो भविष्य के लिए? जब ऐसी बात हो गई, भैया जल्दी पानी डालो, बोले काय भाई, तो कल परसों कभी आग लग गई तो अभी तो कल परसों आग लगी, जब बुझा देना, अभी तो आग नहीं लगी, अभी तो पानी काय डाल रहे? तैयारी रख सकते हैं, तैयारी भी नहीं, केवल वर्तमान को देखो, भविष्य की पर्याय कभी मत देखो। नीति निकालो, ऐसा नीति। जो भविष्य का विचार करते हैं वो सम्यक दर्शन नहीं कर पाते, जो भविष्य का विचार करते हैं वो अणुव्रत नहीं ले पाते, जो भविष्य का विचार करते हैं वो दीक्षा नहीं ले पाते। कहे भविष्य तो अनंत है, रोज रहे बैठे बैठे। मिथ्या भविष्य की चिंता नहीं है, मिथ्या भविष्य की। हाँ तो मिथ्या भविष्य की चिंता मत करो, यही तो कह रहे। मिथ्या मतलब वो मिथ्या है, भविष्य की बातें सोच के वर्तमान खो रहे हो। कल फेल ना हो जाए इसलिए आज फेल होने की माला फेर रही, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, तो फेल हो गए। पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करो ना, वर्तमान में पढ़ाई करो। फेल होने का भय करके फेल होने की तैयारी होती है। क्या कह गए? फेल होने का भय से फेल होने की तैयारी होती है।
सही है। अब आप तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य ले लें और कल बिगड़ गए तो तुम वर्तमान में जीना जिम्मेदारी। हम निपटेंगे वहां से, तुम मत निपटियो। हम निपटेंगे उससे बिगड़ेगा, तुम मत निपटना, तुम तो बस शिष्य बने रहना। तुम वर्तमान अभाव स्वरूप इसलिए तो कह ही रहे और क्या कह रहे। इतनी समझ आ गई तो फिर डर क्या का? यही तो अभाव स्वरूप है ना। अविद्यमान माने भूत भविष्य की पर्याय। जैसे धर्मेश नरक से आया, अब भाई साहब पता लगे सबके सामने कहा कि अब सब हमें क्या देखेंगे, अब सब हंसी उड़ाएंगे। बस प्राग भाव, अब क्या रो रहा बैठ के। हम कह रहे भाई अनंतवार साधु नरक से आए, बोलो अनंतवार कैसे साधु है, बहुत एक्सपीरियंस है हमें। तो अब इसमें क्या रोना है? नहीं आप डायरेक्ट नहीं आए होगे, हम तो डायरेक्ट आए, आपने जगह कि हम डायरेक्ट आए, तो कहाँ फर्क पड़ रहा डायरेक्ट आए, क्या फर्क पड़ा? ऐसे भूल भविष्य की चिंता नहीं करो तुम, अनंत पुरुषार्थ हो गया जी। आलोचना में बहुत सहायता मिलेगी और क्या, बिल्कुल जो कहते हो क्या डरा क्या है, आप प्रभावी देखते और कहते जाओ। अगर अपन सब जन बैठ जाए अपनी भूतकाल की सुनाने लगे तो सभी सुनाने लगेंगे। एक बार हमें ऐसा सर फट गया तो बेहोश हो गए थे, एक बार ऐसा हुआ तो टांग टूट गई थी। क्यों? आज साइकिल चलाते हमें याद आ रही है, हम साइकिल से गिरे तो टांग टूट गई, तो चला पाओगे। और यदि तुम्हें पुरानी बात याद आ रही, हमें डर लग रहा का है, 4 साल की उम्र गिर पड़ी थी, हम तो बड़ी देर से कसम खा ली हम नहीं छुएंगे। अब कभी नहीं चला पाओगे। भूतकाल नहीं है ये याद रखो। ऐसी आत्मा का आनंद वर्तमान में होता है, कल की बातों के लिए रो मत। अब इसे प्रतिक्रमण घटा, कल की बातें छिपा रहे हो, जो वर्तमान खो रहे हो, घुट रहे ही भाई, देख के छिपा रहे, मत बता, तो वर्तमान तो खो ही रहे, तुम भूले। भूतकाल के विकार को ज्यों का त्यों कहकर वर्तमान बचाओ। यही दोष हो गए हैं तो क्या देखो, बहुत सरल है, बहुत सरल, कोई रास्ता नहीं इसके सिवा। तो भूतकाल की पर्याय वर्तमान का अवसर खराब ना कर दे। क्या देखो, आप देखो बहुत परेशान हो रहे हैं, हम काम भाई 10 दिन सोच रहे, हम तो क्या हल्के हो रहे हैं छठ। जब हम तुमसे प्रतिबंध लगा दे, ये बात मत कहना, अब तुम वही याद आई और वही में ही घुटोगे। भाई साहब आपकी बात सुन दो, हमारे मन में वही आ रही, अरे क्या हल्के छुट्टी हल्के हो गए, और छिपाने के चक्कर में वर्तमान खो रहे जी, कह रहे ऐसे भविष्य संबंधी विकार आ रहा हो वर्तमान में हम ऐसा करेंगे, गलत करेंगे, क्या जी उपाय मिल जाएगा, नहीं कर पाओगे, बच जाओगे, वर्तमान मत खो। तो ऐसे सब लगा लेंगे। अगला है भाव शक्ति होगी ना, क्या लिखा, प्रवर्तमान पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। प्रवर्तमान पर्याय के व्यय रूप मान जो वर्तमान पर्याय है ना, इसका व्यय हो जाएगा, इसलिए भाव अभाव शक्ति। और जो पर्याय नहीं हो है वो हो जाएगी, तो अभाव भाव शक्ति है ना। इस 4 शक्ति का वर्णन करके आत्मयोग की उछलती हुई शक्तियों की सुंदरतम प्रदर्शन किया है ना। सुंदरतम, अब देखना पड़ेगा, सुंदरतम लिखा है उन्होंने। अभाव भाव शक्ति जो नहीं है वो हो जाएगी, भाव भाव शक्ति जो है उसका भी हो जाएगा। अब चर्चा तो इसमें बहुत की है। विकारी पर्याय है रो मत, अभाव हो जाए। मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति
प्रभुता विकास देगी। और साहब अब लेकिन निर्मल पर्याय भी चली गई तो बोल आई निर्मल निश्चिंत निश्चिंत हो निज द्रव्य रमाई प्रत्यक्ष देख मूल शांति। ओम नमः।